नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल CGHS@a-glance पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम सरल और स्पष्ट भाषा में CGHS से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं ताकि प्रत्येक लाभार्थी को सही जानकारी आसानी से मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको 3 अक्टूबर 2025 को CGHS द्वारा जारी परिपत्र के बारे में जानकारी दूंगा, जो स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार हेतु लागू CGHS दरों से संबंधित है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बेल आइकन दबाएं और अपने बहुमूल्य सुझाव व टिप्पणियां अवश्य साझा करें। कृपया ध्यान दें, सब्सक्राइब करना पूरी तरह निःशुल्क है। इसका अर्थ किसी प्रकार का भुगतान नहीं है। यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि जब भी CGHS पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। आइए शुरू करते हैं। CGHS दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगी। यह अधिसूचना CGHS महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नई दरें सभी सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा संगठनों पर लागू होंगी और प्रतिपूर्ति दावों के लिए भी मान्य होंगी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है कि चिकित्सा व्यय में एकरूपता लाई जाए, प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और सेवाओं तथा प्रतिपूर्ति में युक्तिकरण स्थापित किया जाए। इसका मतलब है कि अब सभी लाभार्थियों को सही दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी और भुगतान प्रक्रिया सरल, सुव्यवस्थित और त्वरित होगी। हम सभी सदस्यों और लाभार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से साझा करें, ताकि सभी को नई दरों और नियमों की पूरी समझ हो और कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। यह पहल CGHS प्रणाली को और अधिक भरोसेमंद, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। नई CGHS दरें निम्न सभी मामलों में लागू होंगी। सबसे पहले, ये दरें उन सभी हॉस्पिटलों में लागू होंगी जिन्हें CGHS से मान्यता प्राप्त है, यानी जिन अस्पतालों में CGHS के तहत इलाज संभव है। इसके अलावा यह दरें चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर भी लागू होंगी जो सेवारत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही पेंशन भोगियों और कुछ निर्धारित श्रेणियों के लिए कैशलेस क्रेडिट सुविधा भी नई दरों के अनुसार उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें तुरंत और आसानी से चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी। इस संदर्भ में सभी लाभार्थियों और सदस्यों के लिए यह जानना आवश्यक है कि पूर्ण सूची और विस्तृत विवरण CGHS की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर कोई लाभार्थी गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में उपचार कराता है तो वह इलाज प्रतिपूर्ति योग्य हो सकता है। हालांकि इसमें प्रतिपूर्ति की राशि संबंधित शहर की नॉन-नाभ दरों तक ही सीमित रहेगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिपूर्ति केवल CGHS के वर्तमान नियमों और अनुमोदनों के अनुसार ही दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लाभार्थियों को आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सके, साथ ही नियमों और वित्तीय सीमाओं का पालन भी सुनिश्चित रहे। CGHS नई दरों की संरचना अस्पताल की मान्यता और शहर के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित की गई है। सबसे पहले मान्यता आधारित दरों की बात करें तो यदि अस्पताल नाभ या नेबल मान्यता प्राप्त है तो उस पर मूल दर बेस रेट लागू होगी। यदि अस्पताल नॉन नाभ नेबल है तो वहां की दर मूल दर से 15% कम होगी। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में उपचार की दरें मूल दर से 15% अधिक होंगी। इसके साथ ही
शहर वर्गीकरण के अनुसार भी दरों में बदलाव किया गया है। टियर आई शहरों जैसे एक्स शहर में मूल दर ही लागू होगी। टियर 2 शहरों जिनमें वाई शहर, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं, में दरें मूल दर से 10% कम होंगी। वहीं टियर 3 शहरों में जैसे जेड शहर दरें मूल दर से 20% कम निर्धारित की गई हैं। इस संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा सेवाओं की दरें अस्पताल की गुणवत्ता और शहर की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हों। वार्ड पात्रता के अनुसार समायोजन। सीजीएचएस की नई दरों में आधार पैकेज दर विशेष रूप से सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद पात्रता के अनुसार दरों में समायोजन किया गया है। यदि कोई लाभार्थी जनरल वार्ड में भर्ती होता है तो उसकी दरें 5% कम होंगी, जबकि प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने पर दरें 5% अधिक लागू होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपीडी परामर्श, रेडियोथेरेपी, जांच और डे-केयर प्रक्रियाओं की दरें सभी वार्डों में समान रहेंगी। इस समायोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वार्ड की श्रेणी के अनुसार दरें उचित और निष्पक्ष रूप से लागू हों, जबकि चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और सुविधा सभी लाभार्थियों के लिए समान बनी रहे। कैंसर से संबंधित उपचार, विशेषकर कैंसर सर्जरी, वर्तमान सीजीएचएस नियमों के अनुसार ही शासित रहेंगी। इसके साथ ही नई संशोधित दरें कुछ विशेष सेवाओं पर लागू होंगी, जिनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और संबंधित जांचें शामिल हैं। इन संशोधित दरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को इन गंभीर और महंगे उपचारों के दौरान बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सुविधा प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि अब मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं सुलभ दरों पर उपलब्ध होंगी, जिससे उनके लिए आर्थिक बोझ कम हो और उपचार प्रक्रिया अधिक सहज और भरोसेमंद बने। नई दरों को लागू करने के लिए परिशिष्ट 2 से 7 तक विस्तृत दिशानिर्देश और परिभाषाएं प्रदान की गई हैं। इन परिशिष्टों में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनका पालन करना सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों के लिए आवश्यक है। इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि पैकेज दरों के अंतर्गत क्या-क्या शामिल है, वार्ड श्रेणियों की परिभाषाएं क्या हैं, और आईसीयू एवं नर्सिंग देखभाल के शुल्क कैसे निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उपकरणों के शुल्क, स्वीकार्य और अस्वीकार्य वस्तुओं की सूची और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की पहचान के लिए निर्धारित मापदंड भी परिशिष्टों में शामिल हैं। साथ ही इसमें सीजीएचएस द्वारा जारी पूर्व कार्यालय ज्ञापनों के संदर्भ भी दिए गए हैं, ताकि सभी नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहे। अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण। सभी वर्तमान समझौता ज्ञापन जो सीजीएचएस से संबद्ध अस्पतालों के साथ किए गए हैं, 13 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नए हॉस्पिटल एंगेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से पुनः मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। यह आवश्यक है कि संशोधित दरों के लागू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर नया समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वे अस्पताल सीजीएचएस पैनल में बने रहें जो नए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिससे लाभार्थियों को बेहतर, सुव्यवस्थित और पारदर्शी चिकित्सा सेवाएं मिलती रहें। अस्पतालों द्वारा स्वीकृति पत्र की आवश्यकता। प्रत्येक मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिए यह अनिवार्य है कि वह 13 अक्टूबर 2025 से पहले एक लिखित स्वीकृति पत्र जमा करे। इस पत्र में अस्पताल को स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा कि वह संशोधित दरों और नई शर्तों को स्वीकार करता है।
यदि कोई अस्पताल निर्धारित तिथि तक यह स्वीकृति पत्र जमा नहीं करता, तो उसे स्वतः डिपैनल माना जाएगा। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अस्पताल सीजीएचएस के नियमों का पालन करें और अपनी जवाबदेही बनाए रखें, जिससे लाभार्थियों को समान, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिलती रहें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया मेरे चैनल CGHS at a glance को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए अपडेट तुरंत मिलते रहें। आप मेरे अन्य वीडियो भी इस चैनल पर देख सकते हैं और अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किसी भी अतिरिक्त जानकारी या प्रश्न के लिए आप मुझसे ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है।